दौराने तवीज़ पीण दे मेडिसिन नहीं लैनी। मैं मन गया मेरी किस्मत भैड़ी। मैंने तो उसे शोधाबाद चोर बेईमान ही पाया। कोई सदाकत नज़र नहीं आई कि वहाँ पे जो वो दम करते हैं। बोतल अपने हाथ में पकड़नी है तो बंदा फूक भी क्यों ना खुद ही मार ले। वो तो फूक मारता स्पीकर में। जाके वेख्या उत्थे सान ते समझ नहीं आई भी लोग क्यों इकट्ठे होंदे। बंदा उनका ही उठता है जो पहले ही सही होता है। ना शाह की नमाज खुद पढ़नी है, ना जो मरीदों ने पढ़नी है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हक खतीब सरकार का महकमे एक्टिंग और महकमे अफरादियात में इनका बहुत बड़ा नाम है। यकीन जानिए ये इतने बड़े एक्टर और फ्राडिये हैं कि इन्होंने हजारों लाखों लोगों को ट्रक बत्ती पीछे लगाया हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ लोग जो उनके पास दम दुआ के लिए जाते थे और उन्होंने इसे परखा, इसकी जाँच की और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब इसकी हकीकत को पहचान रहे हैं कि ये तो फ्राडिया है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। अब जरा इन लोगों के इंकिशाफ सुने। जो पहले इसके अकीदतमंद थे, ये 3 बार 15-20 हजार एक फेरे का खर्च करके इस झूठी सरकार के पास गए। आखिरकार ये समझ ही गए कि हम न जाने क्या समझ के इसके पास आते हैं, लेकिन ये तो झूठा है, फ्रॉडी है। तकरीबन 12-14 हज़ार रुपया एक चक्कर का खर्चा हो जाता था, लेकिन हमें उसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आई कि वहाँ पे जो वो दम करते हैं और लोगों को शफा होती है। हमें तो वहाँ से कोई शफा नहीं हुई। हम बिलावल शरीफ जाते रहे हैं, हमें पता चला था कि जी उधर वो दम के ज़रिए जो है ना बीमारियाँ ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ये सारा कुछ झूठ है। लाइन में अपनी अपनी बोतल हाथ में पकड़ लो। अल्लाह के बंदो, अगर बोतल अपने हाथ में पकड़नी है तो बंदा फूक भी क्यों ना खुद ही मार ले। वो तो फूक मारता स्पीकर में। वो तस्बीह का पता नहीं चलता कि वो क्या मनका इतना स्पीड से बड़ा जलाली होके फेरते हैं। अवाम को फिर जाती है। वो बस अवाम को ना एक झांसा देते हैं कि बड़े जलाली। और उधर चंद बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं लो जी मैं तो उठ नहीं सकता था, मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो गया हूँ। वो अपने बिठाए हुए होते हैं। बंदा उनका ही उठता है जो पहले ही सही होता है। हम तो गए थे, हमने 3 ऑपरेशन किया, 7 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये अंकल बहुत ही प्यारी बात कर रहे हैं कि ये अगर सच्चा वली है तो जब नमाज का टाइम होता है तो इसे तो ये चाहिए कि लोगों को कहे कि चलो भाई दम दुआ बाद में होगी, पहले सारे वजू करके नमाज पढ़ें। लेकिन नमाज का टाइम होता है, नमाज कज़ा भी हो जाती है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं होती। ये अपने कारोबार में ही मगन रहता है। आप अपने लिए जाते थे? हाँ, मैं अपने लिए जाता। मुझे हार्ट का भी मसला था और जोड़ों के दर्द का भी मसला था। मैंने तो उसे शोधाबाद चोर बेईमान ही पाया। कवालियों वालों की सारे जने इकट्ठे हो मैं नमाज पढ़ाना, जमात कर रहे हैं तो दुआ मांगने हैं ना। जो नमाज का टाइम लंघ जाना सारा कोई अपनी पढ़ ले ना पढ़े, पीर साहब ने नहीं तो कहते। ये साहब कहते हैं कि मैं जब सरकार का अकीदतमंद था तो मैं और भी लोगों को कहता कि आप भी सरकार के पास जाएं, दम दुआ करवाएं, आपको शिफा मिलेगी। लेकिन अब वो लोग पीर साहब को तो गालियां देते ही हैं, साथ में मुझे भी देते हैं कि आपने हमें किस फराडिये के हत्थे चढ़ा दिया है। मैंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कहता था यार जाओ दम करो, आराम आ जाएगा। आपके कहने पे गए भी लोग? बड़े गए वो बेचारे सारे ही, वो मेरे से भी बदतर हैं। अच्छा। हाँ, सब जो बीमारी बड़ी। वो पीर साहब को तो गाली नहीं देते, शायद देते होंगे, और मुझे तो मुंह पे भी देते हैं यार। आपको देते तू क्या सी, तूने भेजा था उधर। दोस्तों कुछ अकल से काम लें, वरना हमारे यहाँ तब तक हर पीर सच्चा ही होता है जब तक उसकी कोई करतूत पकड़ी नहीं जाती। तो क्यों ना हम पहले इन फ्रॉडियों को जान के उनसे जान छुड़ा लें।